बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची का खुसूसी प्रोग्राम। एक मरतबा फिर हमारे पड़ोसी मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दौरा पड़ गया है उसी हज़ियान का जिसके मुब्तला रहते हुए उन्होंने सिर्फ एक इलेक्शन बिहार का जीतने के लिए एक पूरे दो मुल्कों की अवाम समेत दोनों मुल्कों को झोंक दिया था आग में जंग की। और फिर भी जो अल्लाह का करना हुआ ऐसा कि वह तो इज़्ज़ो मुंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, मेरे अल्लाह ने पाकिस्तान को अददी अक्सरियत ना होने के बावजूद अपने से 5 गुना बड़े अददी अक्सरियत के दुश्मन के ऊपर सबकत दी। जीत पूरी दुनिया ने देखी पाकिस्तान की, और ऐसी देखी कि ता कयामत जब तक पाकिस्तान का नाम आएगा इस जीत यानी कि उस जंग का जिसका नाम था बनियाने मरसूस, उसका जिक्र होता रहेगा पूरी दुनिया में। और इसी तरीके से बॉर्डर पार भारत को हजीमत का सामना ता कयामत करना पड़ेगा इस अपनी इस गलती का। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक काश कि हमारा दुश्मन थोड़ा दाना होता तो हमारे लिए भी कोई नसीब अच्छे हमारे होते, कितने अच्छे हमारे नसीब नहीं है। हमारा दुश्मन है एक तो गिरावट का शिकार तो है ही, दूसरा उसको बढ़ के मारने का, और जिसे कहा जाता है ना कि बढ़ के भी वो वाली मारना कि जिसके अंदर किसी किस्म की कोई जान ना हो, जिस बढ़क को सुनकर आपको उल्टा हंसी आना शुरू हो जाए। इस पूरी हजीमत, इस पूरी बैनुल अक़वामी खिफत को उठाने के बाद भी उस शख्स को चैन नहीं आया और उसने एक और पाकिस्तान को धमकी दे डाली। और इस दफा धमकी किसको दी? पाकिस्तान के नौजवानों को। मोदी ने अपनी उस गीदड़ भपकी के दौरान में पाकिस्तानी नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा, और कुछ इस तरीके से कहा कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। और इस बात पे तमाम तकरीबन एक एक नौजवान का कहका छूट गया पाकिस्तान में, इसलिए क्योंकि एक तो गीदड़ भपकी होती है, कम से कम आप अपना पहले हशर तो देख लेते कि आपके राफेल के साथ क्या हुआ है। आप कह रहे हैं कि वरना मेरी गोली तो है, आपके पास तो राफेल भी थे, आपके पास तो S-400 भी थे, आपके पास बरमोस आपका जो सबसे ताकतवर आपका बकौल आपके मिसाइल भी था जिसको तितर बितर करके रख दिया। आपके तो अपने मेरे ख्याल में कि इतनी आप में हिम्मत होनी नहीं चाहिए थी, इतनी आपका ज़मीर आप पे मलामत करता, लेकिन आपका ज़मीर होता तो मलामत करता ना। अब इस धमकी को ये पाकिस्तान का नौजवान किस तरह अपनी जूती की नोक पे रखता है वो ज़रा आज के प्रोग्राम में देखिए। इन हाउस हमारे जो एंकर हैं, जो जब ये बनियाने मरसूस का जब ये जंग हुई थी और भारत को धूल चटवा दी थी पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने और पाकिस्तान ने, तब हमारा एक एंकर जो मुसलसल आप देख रहे थे, जिसने आगाज़ किया था इस ट्रांसमिशन का, नौजवान है और बहुत मालूमात इस हवाले से रखते हैं, कमांड रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ताहा शेख। ताहा, एक जंग हुई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें फतह से हमकिनार किया। भारत ने ना सिर्फ धूल चाटी बल्कि पूरी दुनिया में हजीमत का सामना किया। इस हजीमत के बाद भी एक हलकान आदमी है जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। इलेक्शन जीतने की अभी भी उनकी वो जो आस है इस उम्र में वो ऐसी है कि उनको पता ही नहीं चल रहा उनके मुंह से क्या हजियान जो है वो बक रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, आपने सुना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के नौजवान या तो रोटी खाएं या फिर मेरी गोली तो है ही, रोटी खाओ वरना गोली तो है ही। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सायमा, इतने खूबसूरत अल्फाज से आपने नवाजा। ये आप सब सीनियर्स की सीख है, जो कुछ हम करते हैं आप लोग से सीख के करते हैं। दूसरी बात जहाँ तक रही कि मोदी ने जो कहा, मेरा ख्याल है अगर हम इसको जज्बात से बालातर होकर सोचें तो भी एक सोचने वाली बात है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म अपनी कंट्री का क्या इमेज दुनिया के सामने दे रहा है कि उस सिविलियंस को कह रहा है कि आप या तो रोटी खाएं या मेरी गोली खाएं। तो सबसे पहले तो एक शर्मनाक बात खुद भारत के लिए यही है कि उनका एक प्राइम मिनिस्टर अपने एक जलसे में बयान दे रहा है, वो कह रहा है कि सिविलियंस को गोली मार दूंगा। यार, आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो, थोड़ा सा एक प्राइम मिनिस्टर का एक रोब होता है, एक अंदाज होता है, बात करने का तरीका होता है। आप जो ये बात कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री को दुनिया के सामने ये बता रहे हैं कि आप एक दहशतगर्द मुल्क हैं, आप दहशतगर्द मुल्क की सरबराही कर रहे हैं और आप खुद दहशतगर्द हैं जो सिविलियंस को मारने की बात कर रहे हैं, नौजवानों को मारने की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये खुद अपने पैरों पर पहले भी कुल्हाड़ी मार चुके हैं, जिस तरह इन्होंने जंग के दौरान कुल्हाड़ी मारी और एक और कुल्हाड़ी इस बयान के जरिए मारती है। और भाई मजाक चल रहा है, हम लोग ने क्या चूड़ियाँ पहन कर बैठे हैं, मतलब हमारे पास फौज नहीं है। आप
आप अपनी मूवीज से बाहर आएँ, बॉलीवुड से बाहर आएँ। ये भाई ये पाकिस्तान है, ये रियल वर्ल्ड है, कोई फिक्शनल मूवी नहीं चली जिसके अंदर आप आएंगे, घुसेंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे। और आप देखें एक मुल्क जिसमें चाय बनाने वाला वजीर आज़म हो और पीने वाले फौजी हों, तो उस मुल्क के बारे में आप क्या ही कहेंगे। सही है। इसका मतलब ये है कि एक शख्स जो ये कह रहा है कि उसको लग रहा था कि बस जब मैं ये बयान दूंगा ना तो पाकिस्तान के नौजवान थर थर कांपना शुरू हो जाएंगे। कांप रहे हो? फिलहाल तो मेरे पसीने आ रहे हैं जितनी गर्मी है। और मैं फिर वही कहूँगा, मज़हक के खेज़ बात है और शोभा नहीं देता एक वज़ीर आज़म को इस तरह की बात करना। मैं बहुत जज्बात से बालातर होकर बात करूँ, वरना जज्बात में आके हम बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आपके दिल में भी बहुत कुछ होगा, मेरे दिल में भी बहुत कुछ है, मगर हम हमेशा ये बात करेंगे कि भाई हम जो है वो एक मोतबर कौम है, हम बहुत बहुत पुरसुकून लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम इज्जत करना जानते हैं और और करवाना भी अगर जानते फर्ज हैं। करो कि अगर मोदी ये फर्ज करें, अब मैं तो उनके साथ जो है ना वो नरेंद्र मोदी के नाम के साथ मैं साहब का नाम भी जो है ना वो मैं दिल नहीं जा रहा होता लगाने को, जिस तरह की वो जिस किस्म की वो बात कर रहे होते हैं। वही वाली बात है कि हम बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन चूंकि हम एक ऐसी महज़ब कौम है इसलिए हम अपने अल्फाज का चुनाव अभी भी बहुत सोच समझ के करते हैं, जबकि वो इधर वाजिब है नहीं वैसी हम पर। ये बताएं कि अगर फर्ज करें कि बिलफर्ज अगर मोदी जो है वो इलेक्शन जीतने की इस दौड़ के अंदर फर्ज करें कि दोबारा से जिस तरीके से वो धमकी दे रहे हैं, वैसे तो घीधर भपकी है, लेकिन फर्ज करें कि अगर वो बहुत ही उन पे प्रेशर आया कि भाई आपने बोला था सर, आप कुछ तो अपने अल्फाज का जो है वो पास रखें, और अगर वो उनको कुछ चढ़ा दिया जाता है और फिर उसके बाद वो गोली का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ के नौजवान जो हैं वो खातिर में भी लेकर आएंगे इनकी इस धमकी को? मैं कहता हूँ करो, मैं कहता हूँ आप शौक पूरा करो। आपको जंग का बहुत शौक था, आपने शौक पूरा किया, उसके बाद आपने देख लिया दुनिया के सामने का क्या अंजाम हुआ। आप जो करना चाहते हैं आप करें। आपको क्या लगता है यहाँ के लोग डर जाएंगे? आपको पता है हम लोग रोज़ किन किन चीज़ों से गुजरते हैं, स्पेशली कराची के अवाम, कराची के नौजवान। ये बहुत बहुत जुर्रतमंद नौजवान है, ये बहुत बाहिम्मत नौजवान है, मेहनत करने वाले नौजवान है। मेहनत करने वाला किसी के बाप से नहीं डरता, मैं सीधी बात कहूँ, और भारत से तो बिल्कुल नहीं डरता। और ये कौम जब भारत की बात आती है और भारत के हमलों की बात आती है तो फिर हम भूल जाते हैं कौन सिंधी है, कौन बलोच है, कौन पठान है। हम सारी तफरीक को भूल जाते हैं और हम एक हो जाते हैं। तो आप अगर शौक पूरा करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए, ज़रूर कीजिए। उसके बाद फिर जो आपके साथ होगा वो दुनिया देखेगी तो इंशाल्लाह। आगाज तो हमने किया अपने ही चैनल के एंकर से, जो कि नौजवान है माशाल्लाह से, अभी यंगस्टर हैं, और इन्होंने कहा कि भाई हम तो 2 टके के लेवल पे भी आपकी उस धमकी को नहीं रखते, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। एक उम्र रसीदा शख्स को, वैसे तो हम पर देखो तहा हमें हमारे घरों से ही तरबियत हासिल है कि अपने बुजुर्गों का एहतराम करना है, जिसके सफ़ेद बाल हो के सफेद बालों की सफेदी का लिहाज करना है। लेकिन अगर कोई शख्स इस लेवल तक आ जाए तो आई एम सॉरी, फिर शायद हम लिहाज नहीं कर पाएंगे, माजरत के साथ। अभी भी हम बहुत ज्यादा तहजीब के दायरे में रहकर अभी हम बात कर रहे हैं, वरना ये जो एक आपने धमकी दी कि एक रो बात मैं कहता हूँ कि उनका नारा इससे पहले हुआ करता था मोदी साहब का कि अब की बार मोदी सरकार, तो मेरा ख्याल है अगली बार उनको रखना चाहिए अब की बार रुल गई सरकार। ये तो जवाब है हमारे नौजवानों का। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी हम आपको दिखाते हैं सिर्फ कराची का जो नौजवान है ना, वो आपकी इस धमकी को, इस हज़ियान को किस तरीके से अपने पैर की जूती पे रख रहा है ना, वो जरा सिर्फ आप देखते जाइए प्रोग्राम। मजीद कुछ नौजवानों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गालिबन आपने नरेंद्र मोदी की वो धमकी सुन ली होगी जो उन्होंने पाकिस्तानी नौजवानों को लगाई है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। आप इस बात को सीरियस ले रहे हैं या आप इस पे हंस रहे हैं? क्या जवाब होगा आपका? मैडम सीरियस, मोदी तो पागल है, उसकी तो बात को सीरियस लेने का है ही नहीं ना। और जहाँ तक बात रही गोली की, अगर वो मेडिसिन की बात करता है तो मेडिसिन की ज़रूरत तो उसको है। हाँ। और अगर वो दूसरी गोली की बात कर रहा है तो पाकिस्तानी के नौजवानों को गोलियों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इजाज़त की ज़रूरत है। हमें हमारे आर्मी चीफ सिर्फ इजाज़त दे दें, हम गोलियाँ अपनी खुद लेकर आ जाएंगे और इंडिया को खुद ही देख लेंगे। और ये मोदी हमारे लिए कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ हमें इजाज़त चाहिए। हमारे आसिम मुनीर साहब हमें इजाज़त दे दें। बाकी अभी तो फौजियों ने हमारे एक दो चार गोले ही मारे थे, तो इनकी आवाज़ें निकल गई हैं, जाके इन्होंने अमेरिका के पाँव पकड़ लिए। अब सोचो अगर पाकिस्तानी आवाम आ गई तो फिर इनकी कहाँ से आवाज़ निकलेगी और किस किस के पास जाके पाँव पकड़ेंगे ये लोग। तो फिर आप तो बिल्कुल सीरियस ले नहीं रहे, उस बेचारे का क्या होगा? वो बेचारा जो है वो धमकियां लगा रहा है कि भाई नौजवान जो है वो थर थर कांपना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान के हम मेरी इस धमकी के बाद। अब बेचारे उसको मतलब उसको क्या जवाब देंगे कि मतलब उसकी तो कोई सीरियस नहीं यहाँ पे ले रहा, तो मतलब उसको तो मजाक में ले रहे हैं हम लोग, और एक जो है उसका तमाशा बन के रह गया यहाँ पर। क्या ये, मैं कुली तौर पे तमाम पाकिस्तानी नौजवानों का ये आपकी ज़ुबान में एक
जवाब समझ लूं नरेंद्र मोदी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपकी पहली बात तो इसको जवाब देने का ये इस काबिल ही नहीं है कि हम इसको, हम एक हमारा एक शरीफ आदमी, छोटा आदमी भी जो है ना, इसको कोई जवाब दे, ये इतनी अहमियत ही नहीं रखता। लेकिन फिर भी अगर देना ज़रूरी है कि हमारे मुल्क की बात है, तो ये तो क्या बोल सकते हैं इसको, जो मैंने बोला है ना, ये मेरी जो आवाज़ है वो समझे आप, पाकिस्तान के एक एक लड़के की आवाज़ है, एक एक नौजवान की आवाज़ है, एक एक लेडीज़, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सबकी यही आवाज़ है। इनको बोले किसी दिन ट्राई करके देखें। ठीक है, मतलब अभी वो जो एक पूरा सीन चला, भले एक बहुत ही कम मुद्दत की वो जंग रही, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म एक वॉर का ड्यूरेशन जो था ना, वो ये वाला रहा था, जो बनियान मरसूस जो था उसमें हमने देखा। अब आप मुझे ये बताएं कि जो हजीमत भारत को उठानी पड़ी, जो इस वक्त क्वेश्चंस का पूरा पलंदा इस हारने के बाद, इस हार के बाद मोदी का पीछा कर रहा है, आपको लगता है कि मोदी जो है वो अब वाकई में उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां पर उसको एक अच्छे नफ्सियाती डॉक्टर की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो एक प्रधानमंत्री का जो एक उसका जो डेजिग्नेशन है वो संभाल के रखे? डॉक्टर की ज़रूरत तो मैडम उसको पहले से थी, लेकिन बस ये लोग चला रहे थे उसको, पहले से ही उसको ज़रूरत थी। लेकिन अब हमारे जो उसको, अब हमारे आर्मी चीफ ने जो है उसको साबित कर दिया है कि वाकई में ही साइको आदमी है, इसको सचमुच इसको ज़रूरत है, और इसको शायद आसिम मुनीर जैसे डॉक्टर की ज़रूरत है, वही इसका दिमाग ठीक कर सकते हैं। ये अभी आर्मी चीफ आए, ये इंशाल्लाह, अगर मैं कहता हूँ, मैं तो, हम लोग पाकिस्तानी कौम ना, आपने शायद वीडियोज़ में देखा हो कि लोग, तूफ़ान आता है तो लोग भागते हैं, जंग होती है तो लोग छुपते हैं। हमारी कौम इतनी वो है कि आर्मी के साथ खड़े होकर खुद गोले चलवा रही थी। हमारा बस नहीं चल रहा था, वरना हम जाके चेक करते कि नहीं, वहाँ पे आप तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, बाकी पब्लिक वहाँ पे मौजूद थी और पूरी दुनिया ने देखा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी कौम में इतना जज्बा है कि वो, उनका बस नहीं चल रहा था, वरना वो जाके चेक भी करते कि हमारा गोला सही जगह जाके लगा भी है, नहीं लगा। ठीक है, सही है। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी साहब, आप जो कह रहे हैं कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है, तो आपके पास तो राफेल भी थे, क्या हुआ उनका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि एक मर्तबा फिर जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने अपने सटियाए हुए, अपने उस हज़ियान की हालत में उसने फिर से एक बयान दाग दिया है, और इस दफ़ा उसने ललकारा है जो नौजवान है पाकिस्तान का, उसको, कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। तो आप एक ऐसे शख्स के इस बयान को कितना का सीरियस ले रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और हम जब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और हर नमाज में हम दुआ भी करते हैं, और हमारी पहली दुआ यही होती है कि अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत नसीब फरमा। और हमारे जो ये पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो कलमा तैयब पे रखी गई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख्वाहिश होती है कि कोई दुश्मन हमें ललकारे तो हमारे जिस्म का एक एक बाल जो है ना, वो बिल्कुल जो है ना हमें निचोड़ता है, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो खून है वो इसके लिए ख्वाहिश रखता है कि हम इस मुल्क के ऊपर, इस वतन के ऊपर, इस कौम के ऊपर हम अपने जान दें, और हम नहीं, हमारे बच्चे भी, हमारी नस्लें भी, और हमारी ये ख्वाहिश है। हिंदुस्तान तो एक मामूली सा एक मुल्क है जिसकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है, जिसके बाप इसराइल और अमेरिका हैं, अपने बापों के ऊपर वो फैलता है। इस दफ़ा तो अमेरिका ने भी सर से हाथ हटा लिया, सिर्फ इसराइल है उसके साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में उन्होंने देख लिया ना कि इंडिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो जंग को, वो एक हिंदुस्तान जो फिल्में बनाता है, ये उस पे ये समझता था कि मैं पाकिस्तान को फतेह कर लूँगा। बाकी पाकिस्तान बहुत मजबूत मुल्क है, चारों इसके जो बुनियादें हैं वो बहुत मजबूत है। ये जो कौम है ना, सबसे बड़ी बात, इस पाकिस्तान की जो कौम है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के ऊपर जान देने को 24 घंटे तैयार है। ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि भाई मोदी ने जिस तरीके से, उसको ये लग रहा है कि कराची के पाकिस्तान का एक एक नौजवान इस धमकी के बाद डर गया है, तो कोई डर आपको नजर आ रहा है किसी किस्म का? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको पहले बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। देखिए, हम जब पैदा हुए तो हमारे लिए, हम पैदा होने से पहले ही हमने मौत को पहले मौत दी, ठीक है ना। हम मौत से नहीं डरते, हम लोग इसको अपने लिए खुशनसीबी समझते हैं कि हम शहादत के लिए बड़ी हमारी ख्वाहिश है ये, हमें ना। और ये अमेरिका क्या, इंडिया क्या, हिंदुस्तान क्या, इसकी फ़ौज क्या, इसकी फदाई है, जो भी हैं, बाकी हमारी जो ये अपनी एटमी हथियार को इस्तेमाल करके देख ले, और हमारी सिर्फ इत्तेहाद को इस्तेमाल करके देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एटमी क़ुव्वत से ज़्यादा मजबूत हमारी कौम है। अगर हम एटम बम की बात करें तो आज से ठीक 27 साल पहले इसी महीने के आखिरी दिनों में 28 मई को क्या हुआ था? पाकिस्तान यौम तकबीर क्यों मनाता है? क्योंकि भारत के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने चंद ही दिनों में तमाम दुनिया का प्रेशर एक साइड पर रखकर धमाके किए थे चागी के मकाम पर। और वहाँ पर जिस तरीके से पहाड़ों का रंग बदल रहा था ना,
उस वक्त वाजपेयी साहब थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, उस वक्त जिस तरीके से पहाड़ों का रंग बदल रहा था ना, उस तरीके से भारत के जितने भी उसके रंग थे वो सब के सब उड़ गए थे। कहा जा रहा था कि वो पागल हो गया था कि ये पाकिस्तान ने क्या कर दिया है, और पाकिस्तान ने उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतरीन जो यूरेनियम और तमाम उसका इस्तेमाल करके, और पाकिस्तान ने उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से पॉलिसीज़ को उसको चलाते हुए उन्होंने पूरी दुनिया का प्रेशर तो मतलब एक तरफ रखा है सो रखा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सबसे बढ़कर के उन्होंने बाद में अपनी उस पॉलिसीज़ के तहत दुनिया को ये बात बराबर करवाई कि हमारे एटमी असासे और वो जो है वो बिल्कुल महफूज हाथों में है, और पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। ये हमारी सिर्फ अपने दुश्मन से हिफाजत के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा है। अगर भारत इस जंगी जुनून में मुब्तला ना होता तो शायद हमें भी ज़रूरत ना पड़ती। ये पाकिस्तान ने अपनी बाकायदा तौर पे अपनी सफारती पॉलिसीज़ में ये पॉइंट्स रखे थे। हमारे एक भाई चागी के मकाम से, जहाँ पे पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, भारत को जवाब देने के लिए आज से 27 साल पहले उसी चागी के पहाड़ों से हमारे प्यारे भाई आए हैं, एक बलोचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमने कहा यहाँ पे हम कराची के लोगों से तो बात कर रहे हैं, हम अपने बलोची भाई से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं, नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम, उन्होंने कहा है पाकिस्तान के नौजवानों को उन्होंने ललकारा है, उन्होंने धमकी दी है कि पाकिस्तान के नौजवान रोटी खाएं वरना गोली तो मेरी है ही। क्या कहेंगे इसके ऊपर? मेरी बहन, मैं यही कहूँगा कि इसमें तो पूरी पाकिस्तान है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, एक गिलगित है, एक कश्मीर है। तो बलूचिस्तान में इस दफ़ा इनको वो शिकस्त हुआ जो ज़ाहिर है मुफाद पुरुष भी लोग होते हैं बलूचिस्तान के अंदर, कुछ मुफाद पुरुष लोग हैं गिनती के, मैं कहूँगा कि 200-400 ही लोग हो गए। तो वहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाक फ़ौज ने एटमी 6 धमाके किए। हमारे घर हैं वहाँ, हमें पता है 6 एटमी धमाके किए। तो वो दिन ये मोदी का ऐसे समझो कि एक मौत का दिन आ गया था। 6 धमाके किए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरी बहन में इतना ज़रूर कहूँगा कि बलूचिस्तान वो वाहिद इस टाइम सूबा है जिसमें सबसे बड़ा पाक फ़ौज के हिमायत में रैली निकला है। पाक फ़ौज के हिमायत में मैं कहता हूँ कि 15 से 20 लाख वहाँ के बलोच, बिरोही, गबोल कम्यूनिटी, मैंगल, यानी जहरी, यानी जितने भी हमारी कम्युनिटी हैं वहाँ पे तकरीबन अवामी एक समंदर निकला है। पाक भारत ने बड़ी कोशिश की इस जंग के दौरान में, उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि बलूचिस्तान को इस्तेमाल करे, और बलूचिस्तान के नौजवानों को जब टीवी चैनल पे बिठाते थे तो हमारे गयूर बलोच हमारा भाई जो थे वो उस वक्त उनके चैनल में बैठ के कहते थे कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान के या पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई आपको बयान दे देंगे और आप मुद्दा उसको उठाने में कामयाब हो जाएंगे तो ये आपकी भूल है। पाक फ़ौज हमारी, पाकिस्तान हमारा। तो उस दिन यकीन मानिए कि उनके सन्नाटा छा गया था पूरे उनके मीडिया हाउसेस में, और उनको लगा था कि एक शिकस्त तो उनको ज़मीनी जंग शुरू होने से पहले ही बलोचों ने दे दी थी। मतलब चंद एक को छोड़कर जितने हमारे बलोच भाई हैं वो हमारा फ़ख्र है। और आप चागी से आए हैं, चागी के पहाड़ों का हमारा सलाम कहिएगा। ये वो चागी के पहाड़ हैं जिसने पूरी दुनिया में यह ऐलान किया था कि अब पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखना तो क्या, सिर्फ उठाना भी अगर जो है ना वो किसी खतरे से खाली नहीं होगा, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने वो गीदड़ भपकी तो मोदी साहब की आपने सुनी ली होगी कि पाकिस्तान के नौजवानों रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। सच सच बताइए कितनी हंसी आई आपको इस बात पर? हंसी तो बहुत आई है इस बात पे, क्योंकि बिल्कुल अनसेंसेबल बात की है मोदी ने। तो लिहाजा ये तो बिल्कुल जो है ना समझ ना आने वाली बात है। उनकी खुद की नींदें हराम हुई भी हैं, वो खुद जो है पिल्स ले रहे हैं। और पाकिस्तान ने अभी आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों में कैसा रिटालिएट दिया, ठीक है, उनको सही से जो है आपको लगता है मोदी की इस धमकी की कोई औकात है हमारी नज़र में? कोई हैसियत ही नहीं है। हमें आपके सामने कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, हमें तो पता भी नहीं था। ये तो आपने बताया कि मोदी ने ऐसी धमकी दी है। हम इन धमकियों को जो है ना मतलब सीरियस तो लेते ही नहीं है। पाकिस्तानी कौम है, आपने देखा होगा पिछले दिनों के जब फोर्स हमारी लड़ रही थी उनके साथ हमारे जो है सिविलियन जो है जाके खड़े हुए थे, नौजवान जाके खड़े हुए थे। तो इससे जो है ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है मोदी की गीदड़ बक्कियों से। मतलब जरा भी इज्जत नहीं है मोदी की, इसको कोई वैल्यू नहीं, कोई वजन नहीं है इस धमकी का, आपने हवा में उड़ा दी। हमें उड़ा दी ना बिल्कुल। अब बात आपके सामने, वो खुद जाके अमेरिका के साथ सामने जाके रो पड़ा कि भाई वहाँ पे सीज़ फायर कराएं और जो है ना ऐसा है वैसा। और उससे पहले जो उसके स्टेटमेंट थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो पाकिस्तान आपके सामने कहीं पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन के इनके अपने खुद एयर जेट तबाह हो गए, इनकी एयरफील्डें तबाह हो गई, इनके S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो तबाह हो गए।
तो ये कुछ भी नहीं है इंडिया हमारे लिए, और ये धमकियाँ वगैरह जो है ना, ये कोई मायने नहीं रखती है। मतलब उनके लिए आपने भी हवा में ही उड़ा दी धमकी। पाकिस्तान की अफवाज जब तक सरहद पर मौजूद है, हवाओं की हिफाजत कर रही है, समंदरों की हिफाजत कर रही है, आपकी औकात के आप पाकिस्तानी नौजवानों तक पहुंच भी जाएं, और अगर आप पहुंच जाएंगे तो ये एक बात का आपको अगर कोई शक है उसको निकाल दीजिए कि इस नौजवान को, ये चाहे कराची का हो, बलोचिस्तान का हो, पंजाब का हो, किसी भी सूबे का हो, गिलगित का हो, बल्तिस्तान का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, बलूचिस्तान या सिंध का हो, किसी जगह का भी हो, ये नौजवान आपकी इस धमकी को ज़रा भी सीरियस ले लेगा। तो ये तो यहीं पे आपकी एक और बड़ी शिकस्त हो गई। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आप तक ज़रा पहुंचा दिया जाए कि भाई आपने कौन सा अपना एक बबल बना रखा है अपने ख्यालात का, जिसके अंदर आपको लग रहा है कि आप इस तरह की धमकी देंगे और ये पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो इसको सीरियस भी लेंगे। थर थर कांपना तो बहुत दूर की बात है। देखिए, हम आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने के लिए आए हैं कि जिसका जहनी तवाज़ुन लगता है कि कुछ ख़राब है, कुछ नहीं, काफ़ी ख़राब है और काफ़ी अरसे से ख़राब है। नाम है उनका नरेंद्र मोदी। पाकिस्तानी नौजवानों को उन्होंने धमकी दे डाली है इतनी बड़ी एक शिकस्त खाने के बाद, और उसके कुछ ही दिन के बाद, इतनी बड़ी शिकस्त खाने के कुछ ही दिन के बाद वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों को मुखातिब करते हुए आपको पता है कि उन्होंने ये कहा है कि या तो रोटी खाओ या फिर मेरी गोली तो है ही। तो कितना सीरियस लेते हैं आप उस शख्स की इस धमकी को? आप चाय वाले की बात कर रही होंगी मेरे ख्याल से। देखें, सीरियस लेने में पता चल रहा होगा कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह यौम तकबीर मना रहे हैं हम, और गीदड़ भपकियाँ शिकस्त मिल चुकी है, तो उसके बाद से तो लाजमी आफ्टर शॉक्स आते हैं, वो इसी तरह की बातें। और ख़ैर हमारी फ़ौज की तरफ से क्लियर पैगाम है कि अगर तुम पानी बंद करोगे तो हम आपकी सांस बंद करेंगे। शायद पानी के बगैर तो हम 7 दिन रह सके, सांस बंद जब हम कर देंगे तो आप 7 मिनट भी नहीं रह सकते। तो इंशाअल्लाह ये कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। इधर के 25 करोड़ आवाम जो हैं पाकिस्तान की, ये सारे के सारे आइटम बम है, खुद ही आइटम बम है, तो इनको गोलियों से डराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तो हम लोग शादियों में भी इतनी गोलियाँ चला देते हैं, तो वो उनको सोच भी नहीं है। जो उनको अभी शिकस्त मिली है, लाजमी खिसियानी बिल्ली कम बन होचे, तो वही काम वो कर रहे हैं, करने दे। बोलने में उसकी ज़बान है, उसका कोई रेंट थोड़ी आता है। तो इंशाल्लाह हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क के लिए, अपने फ़ौज के साथ खड़ी है, अपने मुल्क के लिए खड़ी है। तो इंशाल्लाह अगर दूसरी दफ़ा भी इनको आज़माना है तो आज़मा लें, हम तैयार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब गीदड़ भपकियाँ, मैंने आपको पहले भी कहा, कुछ भी नहीं होता। शिकस्त खोरदा कौम है, हार चुकी है बुरी तरीके से। इस मुल्क के लोगों ने, इस मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने ये साबित कर दिया है कि हम पाकिस्तान के लिए एक हैं। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 28 मई का दिन है, यौम तकबीर मना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के ये वाहिद इस्लामी रियासत थी जो सुपर पावर जो है एटमी मिज़ाइल बना के उसका तजुर्बा किया। आज का दिन अगर हमें ज़रा सा भी खौफ होता तो हम इस चीज़ का जश्न नहीं मना रहे होते। और आज हमारा पूरा पाकिस्तान सुन्नत इब्राहिमी में मसरूफ़ है, उसकी टेंशन नहीं है। अगर शौक़ है तो हम कहते हैं दोबारा आ जाए भाई, कोई मसला नहीं है, और ख़ुद आए। पहले फ़ौज को मैं तो कहता हूँ घुसने दे, यहाँ की आवाम वो बुरखस बनाएगी ना कि याद रखेंगे कि यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान जितने भी पाकिस्तान के लड़के हैं वही बहुत है इनके लिए। फ़ौज तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, आपको लगता है कि वैसे ही वो तो गीदड़ भपकी थी, आपको लगता है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर साहब की मौजूदगी में, इस पाक फ़ौज की मौजूदगी में, आपको लगता भी है कि नौजवानों तक मामला आएगा भी, वो आने देंगे भी इस जगह तक उनको? देखिए, मुझे तो है कि नहीं आएगा, मगर इधर का हर नौजवान, हम वो लोग हैं जो नमाज़ों में अपनी शहादत की दुआ करते हैं। हम मौत से नहीं डरते। हम कहते हैं अगर मौत आए, मौत बरहक है, हमको यकीन है हमारा उस पर। और हम यहाँ हर दुआओं में, हर नमाज में दुआ करते हैं मौत आए तो शहादत किया है। तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। गुनहगार लोग हैं, अगर अल्लाह पाक की राह में अपने मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए अगर जान भी चली जाएगी तो कोई टेंशन नहीं है। आज़मा ले, टेंशन नहीं है हमारे को। और मैं ये बाकायदा तौर पे कसमिया आपको बात कह रही हूँ कि जंग खौफ की अलामत होता है वैसी तो, लेकिन खुदा की कसम बॉर्डर के उस तरफ जितना खौफ था ना, इतनी एक्साइटमेंट बॉर्डर के इस साइड पे यानी कि पाकिस्तान में थी, और सबसे ज़्यादा नौजवानों में थी। तो कोई भी अगर गलत फहमी का, खुशफहमी का, बॉलीवुड के उस ऑरा का अगर शिकार हो रहा है तो वो प्लीज़ अपनी इस खुशफहमी को निकाल दे। ये प्रोग्राम आज करी हम इसी मकसद के लिए रहे।
नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम रास्तों में भी जा रहे हैं, सुबह से निकले हुए हैं। कोई तो मिल जाए जिसने मोदी की धमकी को सीरियस लिया हो। भाई कोई मिल के नहीं दे रहा है कोई नौजवान ऐसा कि जिसने इस धमकी को जो है ना थोड़ा सी भी घास डाली हो। भाई आप ये बताएं इमरान भाई, मोदी हमारे जो पड़ोसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़ी बुरी शिकस्त खाने के बाद सिर्फ चंद दिन पहले, इतनी बुरी शिकस्त के बाद वो शख्स फिर से जो है ना बजाय कि सबक हासिल करे, वो शख्स अब टारगेट कर रहा है पाकिस्तानी नौजवानों को और नौजवानों को मुखातिब करते हुए कह रहा है कि भाई पाकिस्तान के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। कोई डर लगा आपको कोई इसकी धमकी से या हंसी आ रही है? मैडम ये तो एक नॉर्मली मजाक है और पाकिस्तानी नौजवान इसको मजाक में ही लेंगे, क्योंकि पहले की जो मार पड़ी है इंडिया को, उसके बाद ये जो सारी धमकियां हैं ये एक मजाकी आवाम को लगती है पाकिस्तानी, और नौजवान इसको मजाक में लेते हैं। पहले भी जो मामला हुए हैं आप जानती हैं कि जंग के मामला जो समा इन लोगों ने इंडिया ने किया था कि इससे पाकिस्तानी जो आवाम है वो खौफज़दा हो जाएंगी, तो शायद वो उन्होंने ये नहीं देखा कि पाकिस्तानी आवाम जो है इसको एंजॉयमेंट के तौर पे जो है ना देख रही थी। तो आप लोगों को तो कोई खौफ कोई डर हुआ नहीं? उधर वो जो है वो शख्स जो है वो आड़ा तिरछा हो रहा है ये धमकियां देते हुए कि भाई पाकिस्तानी आवाम जो है ख़ास तौर पे नौजवान वो तो डर जाएंगे, वो तो घरों में दुबक के बैठ जाएंगे कि भाई मोदी ने धमकी दे दी है, आप लोग घास ही नहीं डाल रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा तमाचा मार दिया आपने मोदी के मुंह के ऊपर। अब इससे मतलब एक प्राइम मिनिस्टर है वो एक मुल्क का, आपको लगता है कि इस तरह के बयानात शायाने शान हो सकते हैं किसी भी इस तरह के डेजिग्नेशन रखने वाले एक हाई प्रोफाइल शख्स को जो कि प्राइम मिनिस्टर हो किसी मुल्क का? मैडम मसला ये है कि जब आप एक चाय वाले को अचानक से एक पावर दे देती हैं, ठीक है, तो वो पावर फिर सर चल के जो है ना बोलता है। मोदी साहब के साथ भी यही हुआ है, अचानक से उनको पावर मिल गया है, उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो जिस मुल्क से मतलब है कि इस तरीके की बात कर रहे हैं वो जानते नहीं हैं इस मुल्क के आर्मी को। बहुत बात की बात है, यहाँ के जो बच्चा है, यहाँ का जो नौजवान है, ये उनके लिए काफ़ी है। भले हमारा मुल्क कैपेसिटी में उनके हिसाब से छोटा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो दिलेर हैं। और हमने पहले भी कहा है, हर दफ़ा कहते हैं हम कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है हमारी, उसके साथ सिर्फ हमारी फ़ौज नहीं बल्कि ये 30 करोड़ जो पाकिस्तानी अवाम है ये सब फ़ौज ही है, और हम हिंदुस्तान के साथ डट के मुकाबला कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी फ़ौज की ज़रूरत भी हमें बाद में पड़ेगी, पहले हम ही इनके लिए काफ़ी हैं। मतलब एक बेवकूफ़ाना बयान के से ज़्यादा आपने इसको ज़्यादा मतलब कुछ नहीं समझा। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह से शाम हो गई मुझे लोग ढूंढते हुए, मैंने हर तबके का नौजवान उससे मैंने पूछ के देख लिया। जो भी नौजवान यहाँ पर थे, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे, रैंडम थे, एंकर थे, पॉलिटिशियन थे, या फिर बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये वो सबका यही कहना है हम ऐसे बयानात को सीरियस नहीं लेते। अच्छा, अब ऐसा कोई बयान आता है या फिर कोई ऐसी हलचल होती है और अगर वाकई वो सीरियस हो तो सबसे पहला असर किस पे पड़ता है? सबसे पहले असर पड़ता है पाकिस्तान के बिज़नेस पे और ख़ास तौर पे कराची के बिज़नेस पे। और कराची का ऐसा बिज़नेस जो कि रूह रवा जिसके जो हों वो बड़े नौजवान हों, जो कि आज हमारा प्रोग्राम जो है नौजवानों के हवाले से ही कि उन्होंने कितना सीरियस लिया है इस धमकी को या नहीं लिया है। तो इस वक्त मेरे साथ जो नौजवान मौजूद हैं, वो अगर आपका मामला ऐसा हो कि आपको बिज़नेस के हवाले से बात करनी हो और वो भी मोबाइल के बिज़नेस के हवाले से बात करनी हो, उससे पहले भी कई दफ़ा ऐसे कोई भी मामलात होते हैं उसमें बड़ी एक वोकल एक आवाज़ है, बड़ी सॉलिड किस्म की एक उनके स्टेटमेंट्स होते हैं, खरी बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साइमा मोबाइल मॉल में इस वक्त मौजूद हों, यहाँ के रूह रवा सलमान अबू तालिब मेरे साथ मौजूद हैं, जो ख़ुद जो एक यंग ब्लड है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सलमान, होता क्या है जब बॉर्डर पार से या कोई भी ऐसी कोई धमकी आती है, सुना है कि सबसे पहला असर जो पड़ता है वो पड़ता है बिजनेस के ऊपर। मोदी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान के नौजवान रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। इस गीदड़ भपकी को आपने कितना सीरियस लिया? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मेरा नाम सलमान तालिब है और मैं साइमा ड्राइव इन मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक मॉल का प्रेसिडेंट हूँ। जी, मैंने साइमा बिल्कुल मोदी की मैंने वॉइस कन्वर्सेशन और वीडियोस की बिल्कुल मैंने देखी
और मुझे हंसी भी आ रही थी उस वीडियो पे कि वो ना गैर मुनासिब और ना मानने वाली फजूल बातें, मतलब हम लोग तो इन चीज़ों को ज़्यादातर सीरियस लेते भी नहीं और मेरे हिसाब से लेना भी नहीं चाहिए। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। देखें, ये मेरे हिसाब से अगर आप इस वीडियो को बहुत ही करीब से जब इस वीडियो को आप लोग देखेंगे ना, तो इसकी ज़बान भी इसका साथ नहीं दे रही है मेरे हिसाब से। वो खुद भी मतलब लोगों को जिस पंडाल में जमा करके और ये अपने आप पावर दिखाना चाह रहा है, ना उसकी आवाम मेरे हिसाब से अंदर खाते उसके साथ है, ना उसकी सीना उसके साथ है, ना शेख अपना सिख बरादरी उसके साथ है, तो उसके अपने लोग भी उसके साथ नहीं हैं। लेकिन आपको पता है उसका पास्ट क्या रहा है, वो ब्लैकमेलर रहा है, तो लोग घबराहट के मारे, डर के मारे, खौफ के मारे उसका साथ मजबूरी के तौर पर देना चाह रहे हैं। तो वो इस बात को समझता है कि वो हारा हुआ शख्स है। जो आपने देखा 22 तारीख को जो उसने पहल उसने जो हमारे पास की पाकिस्तान मुल्क में, और उसका जो हमारा ज़बरदस्त दिलेराना हिसाब किताब से और जो जांबाज तरीके से हमारे जवानों ने, हमारी फ़ौज ने जो उसको जवाब दिया, तो वो किसी से हट के नहीं है। दुनिया उसको अप्रिशिएट भी करती है, जबकि पहल उसने की थी। और हमने फिर भी चाहा कि हम बैठ के सुलहनामा करें, क्योंकि किसी भी कौम में कोई भी पहल करे या कोई भी इख्तिताम करे, जब जंग का समा होता है तो उस पर माली और माशी थोड़े से मामलात होते हैं। आपको पता है लोग परेशान होते हैं, रोज़मर्रा के जो लोग हैं, जो दिहाड़ी पेशा लोग हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती। बाकी ये गीगड़ भक्तियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गोली। आप ये देखें कि हमारे यहाँ जब पहल हुई इंडिया की तरफ से, तो मुझे तो बज़ाहिर हैरत हो रही थी, अवाम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था बिल्कुल नहीं पड़ कि रहा जंग हो रही है। हाँ। मतलब अवाम इतनी, आपको पता है होटल पे भी बैठ रही है, अपने काम पे भी जा रही है। हाँ, इंडिया की न्यूज़ जो आप लोग देख रहे थे, उस पर हमें फील हो रहा था कि यार वो बड़े से मतलब घबराए हुए हैं, परेशान हैं। लेकिन मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा कि अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि अवाम फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी थी और ड्रोन भी गिरा रही है, ड्रोन को भी पकड़ लें। तो मेरे हिसाब से आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये जितनी भी फजूल बातें कर ले मोदी, इसकी बातों का पाकिस्तान की आवाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सलमान, अब ये सोचने की बात है कि आपका देखिए, आपके इस मॉल में सिर्फ हम देखें तो तकरीबन कितनी कुल दुकानें होंगी? हमारे यहाँ तकरीबन 350 दुकानें हैं, हमारी रजिस्टर्ड यूनियन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 350 दुकानों में कम से कम 2 से 3 तो कम से कम लोग बैठते ही होंगे ना। इतना यहाँ पे मैं आई थी, खचाखच भरा हुआ था यहाँ पे। तो जाहिर है कि जब ऐसा कोई होता है ना, तो आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार देखा तुमने, मोदी ने ये कहा था, ये यार। तो कोई आपने ऐसे ऑब्जर्व किया कि या फिर लोगों ने कोई तस्करा ही नहीं किया, उन्होंने लिफ्ट ही नहीं करवाई इस पूरे उसके इस धमकी को? देखिए, अव्वल तो ये आपको पता है नफ्सा नफसी का दौर है। पहली बात तो ये कोई फजूल बातों को इतना ज़्यादा सीरियस लेता नहीं है, और लेनी भी नहीं चाहिए। हम तो मोदी को कुछ समझते भी नहीं है, ठीक है। वो अपनी सियासत चमकाने के लिए क्या बयान देता है, आप उसका पास देख लें। जितने भी हमले हुए हैं, जितने भी अटैक हुए इंडिया के अंदर, उसने खुद जानबूझ के करवाएं अपनी सियासत चमकाने के लिए। हाँ, माहौल पे फ़र्क पड़ता है, फ़िज़ा में फ़र्क पड़ता है, कारोबारी शख्सियात और कारोबार के ऊपर बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। रोज़मर्रा के रूटीन के लोग हैं, दिहाड़ी पेशा लोग हैं, मॉल्स हो गए, अपना कोई भी जगह आप उसको देख लें तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, और जो इस बातों को जो इसकी अदायगी कर रहा है, उसकी खुद की कोई वर्त नहीं है मोदी की। तो मोदी को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मोदी साहब, ये जो आप बयान दे रहे हैं, इसका कोई पाकिस्तान की आवाम पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आवाम कल भी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी थी, और आज भी खड़ी है, और इन फ्यूचर भी खड़ी रहेगी। और हमारे मुल्क के जवान, हमारे मुल्क की फ़ौज तो बहुत दूर की बात है, हम लोग इतना मजबूत दिल रखते हैं कि हमारे बच्चे और हम ही आपके लिए बहुत हैं। तो ये तो हम पे कोई चीज़ें, मतलब हम सवार ही नहीं करते इन चीज़ों को, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा सलमान, चूंकि आपका एक तारुफ ये भी है कि आप न्यूज़ में बहुत आप एक्टिव रहते हैं, मतलब आपको पता होता है कि क्या, और आपके हम देख रहे होते हैं कि मुसलसल आपकी तरफ से जो है वो न्यूज़ के अंदर भी, और हालात हाजरा उस पर भी आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक निगाह है, और आपके अक्सर व बेशतर हम ये देखते भी रहते हैं। सलमान, ये बताइएगा कि एक मुल्क का, और एक बहुत बड़े मुल्क का, कहने को अददी एतबार से, रकबे के हिसाब से भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो अगर इस तरह की बात करे
और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे, वो भी अपने उस पड़ोसी मुल्क को जिससे अभी सिर्फ जुम्मा 8 दिन पहले वो शिकस्त खुर्दा होकर बैठा है और बड़ी बुरे तरीके से उसको शिकस्त हुई है। ऐसे में एक प्राइम मिनिस्टर का इतने गैर जिम्मेदाराना बयान देना, आपको लगता है कि ये उसकी एक जहनी पसमानदगी की या फिर उसका एक जिस तरह कहते हैं कि गिरावट की और एक इमेच्योरिटी, और वो भी बड़ी पक्की उम्र में, मतलब ही इज 70 प्लस और वो इतनी इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि भारत की तबाही के लिए पाकिस्तान को या किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका प्राइम मिनिस्टर ही उसके लिए काफ़ी है? बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बहुत अच्छी बात बोली। जिस एज में वो आज हैं मोदी, उस एज में इतनी मेच्योरनेस तो होनी चाहिए कि वो किन अल्फाजों की अदायगी कर रहा है, जो उसके मुल्क के लिए भी ख़तरा है, जो उसकी आवाम के लिए भी ख़तरा है। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस तरीके के बयानात उसके लिए, उसके मुल्क के लिए परेशानी का बास बनेंगे। ठीक है, इंडिया भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो जंग करें। बड़े बड़े मुल्क हैं, आपको पता है, जंग की जब सूरत हाल होती है ना, तो उस जंग में सबसे पहले जंग जिस पे हो रही है वो, उसके लिए कोई परेशानी है, जंग करने वाले के लिए परेशानी है। क्योंकि जब सामने वाले का जो रिएक्शन आएगा उस पर 100% वो उसको मात पड़ेगी। और जो इंडिया जो आज बातें कर रहा है और जो मोदी बातें कर रहा है, जिस तरीके से उसने मुंह की खाई है, इनका तो बोलना बनता ही नहीं है। जो इंटरनेशनल मार्केट में इनके ऊपर अभी जो बातें चल रही हैं, लोग इनको तस्लीम करने से, ओन करने से पीछे हट रहे हैं, तो ये तो अभी किसी क्राइटेरिया में फॉल करते ही नहीं है। तो बिल्कुल ये गैर मुनासिब बातें हैं। और मैं कहूँगा कि जो इनके पार्टी लीडर्स, जो बाकी इनके पार्टी लीडर्स हैं, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, जो मिनिस्ट्री लेवल पर इनके तरफ से हैं, जो इनके पार्टी लीडर्स हैं, जो इनकी पार्टी को ओन करते हैं, जाहिर सी बात है एक पूरी की पूरी काबीना होती है, उस काबीना को बैठ के मोदी को समझाना चाहिए कि फजूल की बकवास उसने जो की है उस पर ये एक्सक्यूज़ करें और आइंदा ऐसी माजी में कोई बातें ना करें। आपको कभी फ़ख्र होता है कि आपका भले मुल्क जो है वो रकबे में छोटा है, आदाद में, आदाद हर तरीके से आदाद व शुमार में कम है, लेकिन आज तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी गवर्नमेंट आई हो, हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर की ज़ुबान से इस तरह के अल्फाज किसी दूसरे मुल्क के लिए नहीं निकले हैं जिससे इश्तियाल पे। तो थोड़ा सा आपको लगता है कि बॉर्डर का एक जो फ़र्क है वो मेच्योरिटी में और इमेच्योरिटी में बहुत उसमें मतलब है, एक छोटी सी लाइन जो है बॉर्डर की वो डिफाइन कर देती है कि किस में कितनी मेच्योरिटी है, तो ये एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए आपके ख्याल में? बिल्कुल बिल्कुल है। देखें, हमारे मुल्क पाकिस्तान में, हमारा मुल्क पाकिस्तान का भी बड़ा अच्छा खासा रकबा है। इस रकबे में क्रिश्चियन भी रहते हैं, गैर मुस्लिम, इंडियंस, ये सारे रहते हैं ना। इंडियंस यहाँ पर भी अपने त्यौहार मनाते हैं, तो हम उनको ओन करते हैं। हम उनके त्योहारों को या उनके त्योहारों में कोई इंटरप्शन नहीं करते। वो अपना होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, जो जो उनके इवेंट्स हैं, आप हिस्ट्री देख लें, अच्छे खासे जिस एरिया में हम बैठे हैं उस एरिया में भी इनका एक बहुत बड़ा, आपको पता है, वॉल्यूम है। तो उस वॉल्यूम को या उन लोगों को हम उनके त्योहारों से कभी भी उनको तंग नहीं करते हम लोग। तो फिर हमारे जो लोग हैं उनको क्यों तंग किया जाता है? हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हमारे लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। जिनके राशन कार्ड, जो मुस्लिम हैं, जिनके राशन कार्ड उनके वहाँ कर हैं, जो हमारे पुराने मतलब आबाई बाबू और अजदाद से हैं, 35 साल 40 साल से, किसी की माँ को रोक लिया है, किसी के बाप को वहाँ से आउट कर दिया है, मतलब माँ बाप को अलग कर दिया, बहन भाइयों को अलग कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि ये इंसानियत है, ये इंसानियत की खिलाफ वर्जी है। बहुत शुक्रिया, सलमान अबू तालिब हमारे साथ मौजूद थे। ये सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए है कि बॉर्डर पर जब भी ये प्रोग्राम देखा जाए तो कम से कम कराची की तो एक आवाज़ आज तक आप तक पहुंच जाए नौजवानों की। मैंने आज के प्रोग्राम में हर तबके से तकरीबन नौजवानों की नुमाइंदगी शामिल की। बिजनेस से इस वक्त जो है वो आवाज़ एक बड़ी एक तनुमंद किस्म की जो आवाज़ है वो है सलमान की। इसी तरीके से अब हम अपनी फील्ड में जाते हैं, हमारे अपने एंकर्स जिन्होंने जब जंग का आगाज़ हुआ था तब से वो उन्होंने अपने जो था वो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि किस तरीके से यंगस्टर होने के बावजूद उसमें जज्बा कितना था। उस दिन उनके अल्फाज ये थे कि हम लोग आज अपने प्रोफेशन से बढ़कर हम आज एक सिर्फ पाकिस्तानी और हम पाकिस्तानी की हैसियत से जो भी हमारी फील्ड है उसको डिलीवर करेंगे। अगर मोदी या उसकी गवर्नमेंट को या भारत को अगर ये लगता है कि इस तरह की बयानबाजी करके किसी भी तरीके से आप हिरासा कर सकते हैं यहाँ के नौजवानों को, तो आप यकीन मानिए कि आपके लिए बहुत बुरी खबर है कि यहाँ के नौजवान आप
फौज को तो छोड़ दें आप, बाकी तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को छोड़ दें, यहाँ का सिर्फ जो नौजवान है ना वो इंतज़ार कर रहा है कि भाई किसी तरीके से आप एक दफ़ा आ जाएं। आप पहले भी आए तो हाथ लगा के आप सिर्फ चले गए, आपको अंदर आने की इजाज़त ही नहीं दी हमारी फौज ने। कराची के नौजवानों ने बिल्कुल एक हंसी और मजाक में आपकी इस धमकी को टाल दिया, गीदड़ भपकी समझ के। मेरे ख्याल में कि किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए इतनी बेइज्जती काफ़ी है, इससे ज़्यादा वैसे तो आपकी इससे ज़्यादा हुई थी जिस वक्त आपने जंग का एक जो था वो आपने बहाना तलाश किया था सिर्फ एक बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन अब ये जो धमकी आपने दी है ना, तो इससे बेहतर कोई जवाब नहीं हो सकता था कि पाकिस्तानी अवाम और ख़ास तौर पर नौजवानों ने आपकी इस धमकी को जूते की नोक पे रखा, रत्ती भर उसको सीरियस नहीं लिया, उसके ऊपर बाकायदा मजाक बनाया जा रहा है आपका। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल है किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसके किसी भी मुल्क के जो है वो इतना अहम ओहदा रखने वाले के लिए इससे ज़्यादा हजीमत का मौका और वक्त नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आपके सितारे मोदी साहब बहुत गर्दिश में। फिलहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।